हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आपका एक और बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और एक और नए वीडियो पे। लेट ही सही पर एक और बार हम आ गए हैं। तो क्या नाचो मैं? तो थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बिग बॉस। हालांकि अब बिग बॉस आया है तो फिर इंस्टाग्राम को मैंने सोचा थोड़ी सी छुट्टी दे देते हैं, तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिग बॉस। मेरा 5,000 का फाउंडेशन है, समझा? हाँ है। ये नहीं भी तो 500 रुपए का है। तो सारा मेकअप तो 2 लाख रुपए का होगा। 2 लाख या 3 लाख का है भाई साहब। 3 लाख रुपए में 50 गज का प्लॉट ले लेती हमारे यहाँ कच्ची कॉलोनी में। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस घर की सारी लड़कियां शो ऑफ करने में बिजी है। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते और कुछ नहीं करते। अरे यार, कुछ और भी कर लो और देख लो भी सही कि किसके सामने आप शो ऑफ कर रहे हो। वो जितने की आपने मेकअप किट बताई है ना, उतनी तो वो यूं ही गरीबों में बांट देता है आप जैसे। 3 लाख की मेकअप किट। अबे दीदी, फिर भी आप दिखती तो बूंदी ही हो। इस घर में आपकी सबसे फेवरेट जोड़ी कौन सी है? सर, अभिषेक और नेहल की। ये लोग लड़ते बहुत है बट सर उन लोग के बीच में कुछ होता है। एक्चुअल में इनके बीच में सर प्यार हो रहा है धीरे धीरे। घर में सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग तो सिर्फ और सिर्फ गौरव भाई है। जब इधर से उधर हम भाग रहे थे, बोलते कभी उधर जा कभी इधर जा, कभी उधर जा कभी इधर जा, और हमको जाना ही नहीं है। जब भी गौरव भाई ने बोला उधर जा, मैं गया इधर। जब उन्होंने बोला उधर जा, मैं गया इधर। बहुत अच्छा है भाई, इस बंदे का तो मुझे नाम भी नहीं पता, ये है कौन? मैंने जब भी देखा इसको सिर्फ डांस करते देखा है। एक ये पोल डांस और दूसरा जुब, वो कोई बिग बॉस गाना बजाता और थोड़ा बहुत ठुमका मार लेता, वो वाला डांस करते हुए देखा। बाकी तो मैंने इसको कुछ देखा नहीं है। ओपिनियन के नाम पे 0 है। और ये कुछ अपने बीवी के साथ आया हुआ है और वो सब चल रहा है इसका हनीमून। उससे ज्यादा कुछ खास है नहीं, हनीमून मना रहा है। न्यूजीलैंड जाने के पैसे नहीं थे ना, इसलिए फ्री का बिग बॉस का हनीमून। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मतलब अर्जुन कपूर अभी भी ट्रेंड कर रहा है, अभी भी चल रहा है। और दूसरी बात, झगड़ा किस बात पे हो रहा है? भाई, आप किसी से बात करने जा रहे हो तो कम से कम ब्रश तो कर लो। ब्रश करके जाओ। झगड़ा फिर करो, कहीं भागा नहीं। जब पूरा दिन आपको उधर ही रहने का, आपको वो भेजा ही हुआ करने के लिए है। आपको सिर्फ झगड़ा करने के लिए भेजा गया है, पर ब्रश तो कर लेना चाहिए था। बड़ा हरामी हो बेटा। और दूसरी बात, दीदी, ये किसी को बोलना बुरी बात है कि आपके मुंह से बात आ रही है। उसके बाहर 150 बॉडीगार्ड पूरा बांध गए। अब वो आपका वेट करे कि आप जैसे ही बाहर निकलोगे आपके ऊपर हमला कर देंगे। और तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 150 है ना। ललित, मेरे को मेकअप सिखा दे यार। पहले मैं सीख जाऊं? कुछ नहीं यार, नेचुरल रहे। क्या बोलते उसको? मैं ऐसे तैयार सुबह शाम तक एक सी लगती हूँ। हाँ तो क्या फर्क पड़ा? बाकी लड़कियों को देख ऐसे लाइनर ये वो तो है भी सुंदर ना। गधे को कुछ भी करोगे वो घोड़ा नहीं लगेगा। पहली बात तो ये कि अगर तानिया इस घर से निकल गई तो ये प्रणीत क्या करेगा? क्योंकि इसके पास और कोई है ही नहीं जोक मारने के लिए। पूरा दिन उसी पे ही जोक मारे के अपना कुछ गुजारा कर लेता है, थोड़ा बहुत दिख लेता है। और या तो फिर किसी को बर्तन मांजना सिखा देता है।
इसका और कुछ मेरे को भी दिख नहीं रहा है। इसका एक स्टैंड अप कॉमेडी शो हुआ था जो ठीक ही था। वो बार जो सलमान भाई को रोस्ट करता था वैसा तो नहीं हो पाया, क्योंकि इधर तो पेल दिए जाते, क्योंकि भाईजान सामने ही खड़े थे। बच जाती पूंगी। तुमने खाना खाया? हाँ मैंने खाया। There is no chicken. Should I starve? बहुत लोग खाते हैं चिकन और भर भर के खाते हैं। फिर मैं नई खाना बनाऊंगी। फिर आप अंडों पे सर्वाइव करो या पनीर पे सर्वाइव करो। ये क्या है तरीका, ये क्या है? क्या इतना यार ड्रामा? 4 टुकड़े एक आदमी ने खाए, तो ऐसे मत बोलो एक आदमी ने खाया। मैं बेसिक खाना मांग रही हूँ तुम लोगों से। All I wanted was food, Big Boss. मतलब बिग बॉस का हर बार का ये तो फिक्स ही है कि लड़ने के लिए एक मुद्दा तो आपको वो दे ही देते हैं, खाना। आपको और कुछ मिले या ना मिले, लड़ने के लिए ये खाने का मुद्दा तो आपको हर बार मिलता रहेगा और मिलता रहेगा और मिलता रहेगा। हर सीजन का फिक्स है। राशन के अलावा और कुछ स्टार्टिंग में होता ही नहीं है लड़ने के। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की चले गई। और ये लड़की सिर्फ पॉइंट ढूंढती है लड़ने के लिए। इसको सिर्फ कुछ मिलना चाहिए कि किससे मैं बहस करूं, किससे लड़ूं। ये बस वो ढूंढती रहती है, जो कि वो उसका काम भी वही है। 4 लाख फॉलोअर्स में ऐसा ही मिलेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। ना किसी एंगल से भी एक्टिविस्ट लगती है। आपका ईगो इतना बड़ा है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। नीलम क्यों डिजर्व करती है 2 कौड़ी की कहलाना? यूर अ वुमन एंड यू सेइंग दीस थिंग्स अबाउट अ वुमन। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। दिलाओ में आपको गुस्सा। डोंट अंडरस्टैंड हाउ रॉन्ग यू हैव गॉन। ये तो बड़ा अनफेयर होगा कि ये सब बोलने के बाद अभी तक इस घर में हो। फरहाना भट्ट, जिसको पहले ही दिन निकाल दिया था बिग बॉस के घर से बाहर लात मार के घर वालों ने। पर देखने की बात यह है कि जिन लोगों ने निकाला था और जिन लोगों ने उसका सपोर्ट किया था, वो वापस आने के बाद जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था उनसे लड़ रही है, और जिन्होंने निकाला था उनके साथ दोस्तियां कर रही है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। मतलब उसने बाहर देखा, सबका पॉइंट ऑफ व्यू देखा, पर जो लोग उसके बारे में गंदी बातें बोल रहे थे वो अभी उन्हीं के साथ खेल रही है, उन्हीं के साथ ग्रुप बना रही है। और जिन्होंने एक्चुअल में उसका सपोर्ट किया था उन्हीं के साथ लड़ रही है। वुमन। अमल यहाँ पर क्या सोने के लिए आए हो? नो भाई। आप ये बताने आए हैं असली अमल मलिक कौन है? आपने बता दिया। किस बात का आप इंतजार कर रहे हो? जो आपकी बाहर इमेज थी उससे बदतर हुई जा रही है। बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ गए थे कि अमल इस घर में तूफान मचाएगा। बेसिकली एक फ्रंट फुट वाला आदमी महज एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट बन के रह गया है। दिस शॉकिंग। अमल मलिक, मैंने इसका अब तक का जो गेम देखा है, मतलब वो अपने तरीके से एकदम ठीक ही है। बिना बात के किसी में घुसना नहीं चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट है सोने का, तो फिर अगर बिना बात के किसी के पॉइंट में घुसना नहीं है तो फिर सोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि वहां पे और कुछ करने के लिए तो है नहीं। ये बंदा जाता है कुछ अपने चाचा वाचा के कुछ बुराया करता है, वो सब करके अपना टाइम पास कर लेता है। बाहर की थोड़ी बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हैं वही वाला, सबको बोलता है मैं गुंडा हूँ, ये वो, मतलब मैंने वो सब किया, मैंने ये बनाया, वो इज्जत कमाया। भाई तूने घंटा कुछ नहीं किया। मलिक, जो तेरी सरनेम है ना, उसकी वजह से तू अभी खड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। बाकियों का पता नहीं। मतलब स्ट्रगल तूने भी किया होगा, गाना तूने भी बनाए हैं, बहुत
बिना स्ट्रगल के किसी की लाइफ नहीं होती है। पर तू जिस तरह से अभी दिख रहा है वो तेरी इमेज और गंदी दिख रही है। पहले की बात अलग था, मैं तुझे जानता नहीं था इसलिए मुझे तू अच्छा लग रहा था, और अब जब सलमान भाई बोल रहे हैं कि तू पूरा दिन सोता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई तू जागता है, कॉमेडी का बहुत अच्छी करता है और वीडियो मुझे तो बनाना ही इसलिए मैं तो बोलूंगा ही। तो फरहाना, एक ऐसी बात है जिसके बारे में बात करने के लिए आप और नेहल बहुत उत्सुक होंगे। अभिषेक ने अनइंटेंशनली टांस में आपको उठाया है, आप मुस्कुरा रही थी उस वक्त, उसी वक्त का डोंट टच मी। उसके बाद अभिषेक ने कितनी बार आपसे माफी मांगी है, पूरे घर ने देखा ये, सिवाय एक इंसान के जो सिलेक्टिव चलता है घर में, वो है नेहल। डोंट अंडरस्टैंड हाउ रॉन्ग यू हैव गॉन। तो ये वो वाला मुद्दा है जो कैप्टनसी का टास्क था। फरहाना को उठा लिया अभिषेक ने, मतलब ऐसी हेडलाइन बनाना चाहते थे बिग बॉस पर, वो बना दूसरे दिन। एक्चुअल में उसने फरहाना को हटाने की कोशिश की, जब फरहाना ने भी मजाक में ले लिया उस चीज को, मतलब मजाक ही था तो फिर लेती ना वो। पर हमारी नेहल दीदी ने अपनी नाक घुसाई और बोला कि इसका तो हम मुद्दा बनाएंगे, तो उन्होंने पोक किया जिसकी वजह से फरहाना जी मैन्युपुलेट हुई और उस चीज का बना एक मुद्दा। पहले तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के कान में ये बात डाली कि ये सब हुआ, किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया, ऐसा वगैरह वगैरह वगैरह, थबड़ा जब 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 पक किया, पर फिर भी उनका नहीं चला। फिर उन्होंने बुलाया असनूर जी को, मेरी वाली क्यूटी। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। उनके साथ झगड़ा किया, झगड़ा हुआ। पहले वो कल बोल रही थी कि हम सुबह करेंगे क्योंकि रात को सबको अच्छे से सोना चाहिए, तो फिर आपको उसको बुलाने की जरूरत ही क्या थी? जब आपको लड़ना ही नहीं था तो आपने उनको बुलाया ही क्यों? सीधी सी बात है, अगर आप लड़ना नहीं चाहते तो बुलाने की जरूरत क्या थी? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मतलब आपको मुद्दा बनाना था तो आपने बना लिया ना। तो अब सलमान भाई आपकी जब ले रहे हैं तो आपके आंसू निकल गए, तो अब वो सलमान खान है तो वो आपकी फार्म हाउस पे ले जाए, सबके सामने ले लेना तो पड़ता ही है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना, क्योंकि अभी तक इतना ही मुझे दिखा है। मतलब ये भी बहुत मुश्किल से मैंने निचोड़ के निकाला है, क्योंकि मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था यार। तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा बिग बॉस वासियों से कि आप थोड़ी सी मेहनत करें, कुछ अच्छा मीम्स बनाने का हमें मौका दीजिए कि हम आपको रोस्ट कर सके। आप ऐसे कुछ कांड कीजिए जिसकी वजह से हम आपको रोस्ट करें। सो चलिए आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।